दीक्षांत अतिथि डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौर जी, पूर्व महानिदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार, विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति प्रोफेसर DC जोशी जी, राजस्थान के अन्य सभी कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, कृषि विश्वविद्यालय कोटा के प्रबंध मंडल व विद्या परिषद के सदस्यगण, निदेशक, अधिष्ठाता, आमंत्रित अतिथिगण, पदक विजेता व उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, अभिभावकगण, पत्रकार मित्रों, प्रेस मीडिया और छायाकार साथियों तथा प्यारे विद्यार्थियों, हड़ौती अंचल में स्थित कोटा राजस्थान ही नहीं देश भर में शिक्षा नगरी के रूप में विख्यात है। चंबल नदी के किनारे हाड़ा वंश द्वारा स्थापित कोटा की पावन धरती पर स्थित कृषि विश्वविद्यालय कोटा के 5वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आपके बीच में तो नहीं आ पाया, यहाँ कुछ हेलीकॉप्टर की तकनीकी गड़बड़ के कारण मैं आ नहीं सका, इसलिए मैं यहाँ से वर्चुअली ही वार्ता कर रहा हूं। दीक्षांत का अर्थ है नई शुरुआत। यह दिन आज डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज यहाँ जिन विद्यार्थियों को उपाधियां और पदक मिल रहे हैं, वे अब नवजीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में सीखे हुए ज्ञान और शिक्षा का उन्हें अपने लिए ही नहीं, अब समाज और राष्ट्र के लिए भी समर्पित होकर उपयोग करना है। मैं उन सभी विद्यार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं जिन्हें आज डिग्री मिली है और जो अपने जीवन में आगे की बहुत महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं सभी छात्र छात्राओं के माता पिता और उनके परिवार के अन्य सदस्यों का भी हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं। उनकी परवरिश, उनके प्रयत्न और उनके परिश्रम से ही आज विद्यार्थी सफलता के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। कृषि क्षेत्र में यह समय आधुनिक विकास का है जो बहुत सारी चुनौतियां लिए भी है। जमीन और पानी की कमी तथा कृषि उत्पादन के लागत मूल्यों में बढ़ोतरी इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए जरूरी है कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए कृषि शिक्षा में भी प्रभावी प्रयास किए जाएं। किसानों के लिए हितकर योजनाओं के प्रसार के साथ ही खेती के लिए कारगर आधुनिक ज्ञान विज्ञान के प्रसार केंद्र के रूप में भी विश्वविद्यालय प्रभावी भूमिका निभाए। अभी कुछ समय पहले मैंने कृषि विकास से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण आलेख पढ़ा है। इसमें सहकारिता कृषि की बात कही गई है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मुझे ये बहुत उपयोगी बात लगी है। छोटे किसानों को चाहिए कि वे सहकारिता कृषि की ओर आगे बढ़े। सहकारिता कृषि में कई लोग मिलकर खेती करते हैं। इससे लागत में कमी आती है और उत्पादन भी अधिक होता है। यदि उत्पादन अधिक होगा तो उसे दूर की मंडी में अधिक भाव लेकर बेचा जा सकता है। सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि किसानों की जमीन उनकी अपनी ही बनी रहती है। सहकारिता कृषि को कैसे व्यवहारिक बनाते हुए उसको बढ़ावा दे, इस पर आपका कृषि विश्वविद्यालय रुचि लेकर कार्य करे। इसी तरह जल प्रबंधन को लेकर भी गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। हमारे खेतों में उपलब्ध जल का 84% प्रयोग होता है। इसे घटाने की आवश्यकता है ताकि अन्य क्षेत्रों की जल आवश्यकता पूरी की जा सके। भूजल के रिचार्ज पर कार्य तो हो रहा है, पर इसे और अधिक प्रभावी
अवगति से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। जल संरक्षण के साथ साथ नवीन सिंचाई विधियों के माध्यम से इस संरक्षित जल का कृषि उत्पादन में सदुपयोग हमारी अनुसंधान धारा का प्रमुख अंग होना चाहिए। कृषि विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान कर कृषि प्रबंधन में भी दक्ष एवं योग्य युवाओं को तैयार करने पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कृषि का हमारे यहाँ जो बदलता हुआ परिवेश है, उसमें योग्य एवं तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं की ही अधिक आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कृषि विश्वविद्यालय कृषि से जुड़े क्षेत्र में सतत विकास के लिए पेशेवर दक्षता बढ़ाने के लिए भी कार्य करे। विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता युक्त बीज तथा नवीन तकनीकी किसानों तक पहुंचाने के लिए भी और अधिक कारगर ढंग से कार्य करने की जरूरत है। रासायनिक खेती ने भूमि की उर्वरा शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इससे हटकर प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। इससे न केवल उत्पादन में आशातीत सफलता मिलेगी, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। शिक्षा जीवन में ज्ञान के नवीन द्वार ही नहीं खोलती, बल्कि जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा के बगैर जीवन में अधूरापन रहता है। यह ऐसा दौर है जब शिक्षा और समाज में अत्यंत तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन के इस दौर में वही शिक्षा सार्थक है जिसमें मानवीय मूल्यों एवं सहिष्णुता का समावेश हो। निश्चित ही इसमें शिक्षकों की भी बड़ी भूमिका है। आचार्य वह होता है जो समस्त जीवन से जुड़े ज्ञान के अर्थों को प्रकाश दे। स्वाभाविक ही है, आचार्य बहुत सम्मान से जुड़ा पद है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के साथ ही उन्हें उचित आचरण के लिए दिशा प्रदान करने का कार्य आचार्य ही करते हैं। कृषि शिक्षा के आचार्यों से मेरा आग्रह है कि वे देश में मौजूद संसाधनों को ध्यान में रखते हुए और यहाँ की जलवायु के अनुरूप कृषि की उन्नत पद्धतियों के विकास के शोध का अपने यहाँ प्रचार करें। विद्यार्थियों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे वैश्विक संदर्भों में खेती किसानी की बेहतरी के लिए कार्य करने के लिए निरंतर तैयार रहें। कृषि शिक्षा में छात्राओं की बढ़ती संख्या को देखकर मुझे बेहद प्रसन्नता है। इस दीक्षांत समारोह में 188 उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से 50 छात्राएं एवं कुल 17 स्वर्ण पदक में से 11 स्वर्ण पदक छात्राओं ने प्राप्त किया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और उनका अभिनंदन करता हूं। कृषि शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों का बढ़ता रुझान महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण आयाम है। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि शिक्षित बेटी से 3 पीढ़ियों को शिक्षा मिल जाती है। मुझे बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ से प्रशिक्षित बालद गांव की महिला कृषक श्रीमती सोनिया को समन्वित खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इस वर्ष का पद्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें बहुत बधाई। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। मुझे जानकर सुखद लगा कि आपके विश्वविद्यालय ने स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम के साथ साथ विद्यार्थियों में उद्यमिता कौशल विकास हेतु एक्सपीरियंशियल लर्निंग इकाइयों की स्थापना की है। विश्वविद्यालय को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा धनिया एवं लहसुन प्रसंस्करण पर इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है। इसके क्रियान्वित के लिए 3.39 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मिल गई है। मुझे विश्वास है
कि इस परियोजना के अंतर्गत युवाओं को उनके उद्योग स्थापित करने के लिए प्रशिक्षित कर रोजगार इच्छुक नहीं बल्कि रोजगार देने वालों के रूप में पहचान मिल सकेगी। कृषि शिक्षा की अनुसंधान परियोजनाओं के अंतर्गत इस वर्ष विभिन्न फसलों की 8 उन्नत नई किस्में एवं 38 नई तकनीकियां विकसित किए जाने के आपके प्रयास प्रशंसनीय हैं। प्रदेश व देश में फसलों के उत्पादन वृद्धि में इसके लाभकारी परिणाम मिलेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थितियों में पारंपरिक फसलोत्पादन के साथ साथ बागवानी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है। राजस्थान में बेहतर किस्म की फसलों के विकसित विकास, पुराने बागों के कायाकल्प, कीट व पोषक तत्व प्रबंधन, कटाई उपरांत प्रबंधन, संरक्षित खेती, बागवानी पर इस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक शोध कार्य कर रहे हैं। यह अच्छी बात है, परंतु जो शोध कार्य हो रहे हैं उसका अधिकाधिक प्रसार भी किया जाना बहुत जरूरी है। मेरा यह भी सुझाव है कि कृषि विश्वविद्यालय जो शोध परियोजनाएं अपने यहां क्रियान्वित करते हैं उनमें विश्वविद्यालय स्तर पर परस्पर समन्वय रखते हुए भी कार्य किया जाए। सभी कृषि विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समन्वित तरीके से परियोजनाओं पर काम करें ताकि वृहद स्तर पर उसका लाभ किसानों को और उनके जरिए हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को मिल सके। मैं दीक्षांत समारोह में बार बार यह बात दोहराता हूं और इस पर जोर देता हूं कि विश्वविद्यालयों का बड़ा कार्य विद्यार्थियों के रूप में जिम्मेदार भावी नागरिकों का निर्माण है। प्रदेश में संविधान पार्कों की स्थापना की पहल हमने इसलिए की है कि संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ ही विद्यार्थियों को अपने मूलभूत कर्तव्यों का भी ज्ञान हो। संविधान हमारा सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक है। इसके प्रति सम्मान और जागरूकता जरूरी है। संविधान की संस्कृति के लिए विश्वविद्यालयों में कार्य होगा तो विद्यार्थी अपनी अर्जित शिक्षा का व्यवहारिक उपयोग समाज और राष्ट्र निर्माण में कर सकेंगे। आइए खुशहाल राष्ट्र के निर्माण के लिए हम सभी मिलकर कार्य करें। कृषि विश्वविद्यालय इसका वाहक बने। मुझे विश्वास है कि आपका विश्वविद्यालय देश में कृषि क्षेत्र व किसानों की स्थिति सुधारने में महती भूमिका निभाते हुए कृषि को लाभकारी उद्यम बनाने के लिए निरंतर कार्य करेगा। एक बार पुनः समस्त पदक व उपाधि प्राप्तकर्ताओं को बधाई और उनके सुनहरे भविष्य की शुभकामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।